गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज ठोस ज्यामितीय संबंधी सूत्र चैप्टर का नाम है पढ़ाया जाएगा। पहला टॉपिक है आयत। पहला टॉपिक है आयत यानी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल या आयत क्या है? इसकी परिभाषा यह चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है तथा संगत भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने यानी ऐसे, इसके सामने की भुजाएं ये हो गई और इसके जो कोण है इनके बीच का कोण, आमने सामने की भुजाएं ये दो भुजाएं हो गई और फिर इसके सामने की भुजाएं ये हो गई। ये एक आयत बन गया जिसके बीच का कोण, जिसके संलग्न भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है। संलग्न भुजाएं माने एक दूसरे से जुड़ी हुई भुजाएं संलग्न भुजाएं होती है। इसके साथ ये जुड़ी हुई है, इसलिए ये जो कोण होगा ये 90 डिग्री होता है। अब इसके बाद आता है क्षेत्रफल। आयत की परिमाप आयत की परिमिति क्या है? क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, जिसको हम लंबाई को L और चौड़ाई को हम B से प्रदर्शित करते हैं। अब दूसरा है परिमिति क्या है, यानी आयत का परिमाप क्या है? आयत का परिमाप चारों भुजाओं का योग। आयत का परिमाप चारों भुजाओं का योग, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी ये इस भुजा के बराबर ये भुजा और इस भुजा के बराबर ये भुजा, यानी 2 लंबाई और 2 चौड़ाई। तो इसलिए 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई आमने सामने की कोण को मिलाने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। लंबाई का बल और प्लस चौड़ाई का बल का अंडर लंबाई का बल प्लस चौड़ाई का बल, ये हमारा आयत का कर्ण निकल गया। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है वर्ग या स्क्वायर। स्क्वायर किसे कहते हैं? स्क्वायर आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है और चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये भुजा जितनी लंबाई की होंगी उतनी लंबाई की ये भी भुजा होगी, उतनी ही लंबाई की ये भी भुजा होगी, उतने ही लंबाई की ये भी भुजा होगी। उसी तरह जिस तरह हम आयत का क्षेत्रफल निकाले थे उसी तरह इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। लंबाई गुणे चौड़ाई, लेकिन इसमें लंबाई भी बराबर है चौड़ाई भी बराबर है, इसलिए ये भुजा गुणे भुजा हो जाता है। भुजा गुणे भुजा, जिसको हम ए से प्रदर्शित करें, एक भुजा तो ए से प्रदर्शित करें तो ये हो जाएगा ए गुणे ए या ए स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। परिमाप आयत में भी हम बतलाए थे चारों भुजाओं का योग होता है, तो इसमें भी चारों भुजाओं का योग होगा, लेकिन यहाँ ये है कि चारों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए 4 गुणे भुजा। और विकल्प निकालने के लिए हम भुजा अंडररूट 2 करेंगे। भुजा अंडररूट 2, अंडररूट कहाँ से आया? क्योंकि हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो कर्ण बराबर अंडररूट लंबाई पर बल प्लस चौड़ाई पर बल, लेकिन यहाँ जो है लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है।
वर्ग है इसलिए दोनों बराबर है, और इसका अंदर कर्ल का मान अंडर रूट 2 होगा, इसलिए भुजा गुणे अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 का मान अंडर रूट 2 किसके बराबर होगा? 1.4 के बराबर होगा। अब ये है समानांतर चतुर्भुज। यह 4 भुजाओं से घिरी ऐसी आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती है। आमने सामने की भुजाएं समानांतर होगी और बराबर होगी। चारों भुजाएं कभी भी बराबर नहीं होगी समानांतर चतुर्भुज में, जिसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। जब हमको ऊंचाई नहीं मालूम है तो हमको इसमें 3 चीज़ मालूम होना चाहिए, एक आधार, एक संलग्न भुजाएं, और तीसरा डायगोनल यानी कर्ल। तो वह होता है अंडर रूट एच कोष्ठ में एस माइनस ए, दूसरे को एक्स माइनस बी, और तीसरे कोष्ठ में एक्स माइनस सी। यानी एक त्रिभुज, यानी यहाँ से ये एक त्रिभुज का ये क्षेत्रफल निकल जाएगा, और जब हम 2 कोण को मिलाते हैं तो इसमें 2 त्रिभुज बनती हैं, एक त्रिभुज ये बनेगी, दूसरा त्रिभुज ये, इसलिए हम 2 से गुणा करेंगे, इसलिए ये इस प्रकार समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जहाँ पर ए और बी संलग्न भुजाएं हैं, ए और बी संलग्न भुजाएं हैं, और सी जो है वह कर्ल है, और इसमें एस जो है वह अर्ध परिमिति यानी त्रिभुज का अर्ध परिमिति है, जो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 करेंगे, जो हम एक त्रिभुज का अर्ध परिमिति निकाल लेंगे। अर्ध परिमिति निकलने के बाद हम इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो अंडर रूट एस एक्स माइनस ए, दूसरे में एक्स माइनस बी, और तीसरे को उसमें एक्स माइनस सी होगा। लेकिन ये एक त्रिभुज का निकलता है, इसलिए हम 2 से गुणा करते हैं, तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाता है, जिससे हमें पूरे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मालूम हो जाता